7 साल बाद हम साथ साथ हैं। 7 साल बाद एक साथ नजर आएंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। मुरादाबाद सीट से रॉबर्ट वाड्रा को लड़ाना चाहती थी कांग्रेस। अखिलेश के रवैये से कांग्रेस को पीछे खींचना पड़ा कदम। यह गठबंधन है जरूरी या एक दूसरे की मजबूरी? लोकसभा चुनाव की तारीखों का भी भले ही ऐलान ना हुआ हो, लेकिन देश का माहौल एकदम राजनीतिक हो चला है। यही वजह है कि हर एक दिन नए सियासी घटनाक्रम देखने और सुनने को मिल रहे हैं। कुछ ऐसा है सियासी घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से बदलाव हुआ है। तकरीबन 7 सालों के बाद प्रदेश की राजनीति उसी ध्रुव पर पहुंचती दिख रही है जहां साल 2017 में थी। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 से पहले प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, लेकिन लोकसभा चुनाव 2014 की हार के बाद प्रदेश की राजनीति पर उनकी पकड़ कमजोर हुई थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के उभार को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से हाथ मिलाया था। पूरे प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी के कमाल की खूब चर्चा थी। कभी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने इस गठबंधन को रचने और जमीन पर उतरने में बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन यूपी चुनाव 2017 में यह गठबंधन कोई खास कमाल नहीं कर सका था। इसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राहें अलग हो गईं, लेकिन 7 सालों के बाद अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक बार फिर से साथ नजर आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इस गठबंधन के पीछे इस बार बड़ी भूमिका प्रियंका गांधी की है। गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी 63 और कांग्रेस 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं वाराणसी समेत उन सीटों पर सपा अपने उम्मीदवार हटाएगी जो गठबंधन के तहत कांग्रेस के पाले में गई हैं। साल 2017 चुनाव परिणाम के बाद अलग हुई थी राह। यूपी चुनाव 2017 के नतीजों के बाद दोनों दलों की राहें अलग हुई, तो इसके बाद से फिर कभी एक साथ नहीं दिखे। इस बीच 3 चुनाव हुए, तीनों में कांग्रेस लगातार पिछड़ती गई। समाजवादी पार्टी भी अपनी पुरानी स्थिति को पाने में इस दौरान कामयाब नहीं दिखी। यूपी चुनाव 2022 में रिकॉर्ड वोट शेयर को छोड़ दें तो अखिलेश यादव के लिए पिछले 3 चुनाव में कुछ खास परिणाम नहीं दिखे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर समाजवादी पार्टी ने अपनी स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश की। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का जरूर लाभ उठाया और पार्टी ने 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार जिता लिए। कांग्रेस के सामने संकट बड़ा है। साल 2014 में 2 लोकसभा सीटें अमेठी और रायबरेली जीतने वाली कांग्रेस लोकसभा 2019 में आधे पर रह गई। अमेठी में राहुल गांधी चुनाव हार गए और रायबरेली से सोनिया गांधी केवल अपनी सीट बचाने में कामयाब रही थी। हालांकि इस बार सोनिया गांधी ने रायबरेली से चुनाव न लड़ने का फैसला किया है, जबकि गठबंधन के तहत अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें कांग्रेस के पाले में गई हैं। कांग्रेस के सामने प्रदेश में राजनीतिक अस्तित्व बचाए रखने की चुनौती है। कांग्रेस को प्रदेश में सपा के साथ की सबसे अधिक जरूरत थी। इस कारण पार्टी 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ने को तैयार हो गई। पहले अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीटें ऑफर की थी, लेकिन जयंत चौधरी के गठबंधन से अलग होने के बाद माना जा रहा है कि उनको जाने वाली 6 सीटें भी कांग्रेस को दे दी गई हैं। बीते 10 सालों में 28 सीटों से 2 सीटों पर सिमट गई कांग्रेस को पिछले 10 सालों में लगातार झटके लगे हैं। यूपी में बड़ी राजनीतिक पकड़ रखने वाली कांग्रेस को पिछले 3 विधानसभा चुनावों में लगातार झटके लगे हैं। यूपी चुनाव 2012 में कांग्रेस ने करीब 11.7% वोट शेयर के साथ 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन यूपी चुनाव 2017 में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद भी पार्टी महज 6.25% वोट हासिल कर सकी थी। पार्टी के 114 उम्मीदवारों में से केवल 7 उम्मीदवार ही चुनाव जीतने में कामयाब रहे। वहीं यूपी चुनाव 2022 में पार्टी महज 2.33% वोट शेयर के साथ केवल 2 सीटों पर सिमट गई। बता दें, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 399 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इसके बाद भी पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने में सफल नहीं हो पाई। वहीं 2017 में 21.82% वोट पाने वाली सपा ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में 32.06% वोट हासिल किए थे। हालांकि पिछले 5 सालों में पार्टी 47 से 111 सीटों तक पहुंच गई, जो कि सपा के लिए बेहतर रहा। कांग्रेस सपा के लिए गठबंधन जरूरी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए यूपी में गठबंधन जरूरी हो गया था। दरअसल पिछले दिनों समाजवादी पार्टी अपने साथ मुस्लिम वोट बैंक को
उस तरीके से जोड़ पाने में कामयाब नहीं हो पा रही है जिस तरीके से अखिलेश यादव सोच रखते हैं। अखिलेश यादव के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राजनीति सपा के लिए चिंता की सबब बन गई है। अब ऐसे में वोट बैंक कांग्रेस और बसपा की तरफ शिफ्ट हो गया था। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के साथ जोड़कर अखिलेश यादव इस वोट बैंक को अपने पाले में लाना चाहते हैं। वहीं मायावती को इस गठबंधन से बाहर रखकर पार्टी ने विपक्ष को अपनी ताकत का भी एहसास कराया है। मुरादाबाद सीट से रॉबर्ट वाड्रा की थी तैयारी। मुरादाबाद सीट को लेकर पिछले दिनों कांग्रेस के साथ खींचातानी की खबरें आईं। दरअसल मुरादाबाद सीट से प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को उम्मीदवार बनाए जाने के कयास लग रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव एसटी हसन को हटाने के पक्ष में नहीं थे। अब यह सीट फिर सपा के पाले में गई है। इसका संदेश मुस्लिम वोट बैंक को देने का प्रयास होगा कि अखिलेश यादव ने उनके समाज के नेता के लिए गठबंधन तक कुर्बान कर दिया था। ऐसे संदेश चुनावी मैदान में बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। कांग्रेस के पास जनाधार बढ़ाने की चुनौती है, साथ ही सबसे अधिक परेशानी बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की है। निचले स्तर पर संगठन की कमजोरी से पार्टी जूझ रही है। इस प्रकार की स्थिति में कांग्रेस को एक मजबूत संगठन की जरूरत थी। समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने पर पार्टी को यह मिल सकता है। इसके साथ ही पार्टी अपनी स्थिति लोकसभा क्षेत्रों में मजबूत कर सकती है। हालांकि चुनौती निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस या सपा उम्मीदवारों के लिए शिफ्ट कराने की भी होगी। खैर, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि चुनाव जरूर दिलचस्प होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।